कौम समूद की तबाही और बर्बादी के बाद अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का बदला लेने के बाद जब लोग दोबारा ईमान ले आए तो सच्चाई की जीत हुई। लेकिन अरब के इलाके में कुफ्र और बुराई बड़ी जल्दी वापस आ गई। ऐसा लगता था जैसे हर तबाह होने वाली कौम के बाद जो नई कौम आती वो नाफरमानी के वही बीज अपने साथ लाती जो पहले तबाह होने वाली कौमों में थे। ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे को कुफ्र, झुटलाने और जिद करने की वसीयत करके गए हों। यहां तक कि एक नया वक्त आया। बाबुल की जमीन पर एक और दुनिया की ताकतवर तहजीब और कौम सामने आई। लेकिन ये अपने से पहले लोगों से कुछ बेहतर नहीं थी। इसके लोग भी गुमराही में डूबे हुए थे। वो बुतों और सितारों की पूजा करते थे और उनके दरमियान दुनिया का सबसे बदबख्त और जालिम बादशाह सामने आया जो खुद को खुदा कहता था। लोगों ने इसके अलावा भी कई खुदा बना रखे थे जिनके आगे वो झुकते और सजदे करते थे। इसी जहालत के अंधेरे के बीच एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो सबसे अलग था, जिसने बचपन से ही सच्चाई की तलाश शुरू कर दी। वो अपनी कौम के झूठे अकीदों के धोखे में नहीं आया और ना ही उसने पत्थरों की पूजा को माना। ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, अल्लाह के दोस्त, नबियों के दादा। वो अकेले एक पूरी कौम के बराबर थे। वो इंसान जिसने बुतों को तोड़ा, जालिमों का डट कर मुकाबला किया, ईमान के निशान बनाए और वो सबसे अजीम घर बनाया जो इंसानों ने कभी देखा, यानी अल्लाह का घर, खाना काबा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खौफनाक सफर का आगाज करने वाले हैं जिस सफर पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कौन कौन से अजीब व गरीब वाकयात पेश आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे कैसे अजीमुश्शान मोजज़ात से नवाजा और आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद और अग का सामना किस तरह किया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कौन कौन से अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये तमाम तर अजीब व गरीब और ईमान अफरोज मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा इस ईमान अफरोज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज से हजारों साल पहले इराक में पुराने शहर बाबुल की जमीन पर, जहां दुनियावी तरक्की तो बहुत थी लेकिन लोग गुमराही में डूबे हुए थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। ये पैदा होने वाले बच्चा सबसे अलग, सबसे अजीब और सबसे जुदा था, जिसे देखकर हर एक इंसान अजीब सा सुकून महसूस करता हूं। ये पैदा होने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम अंबिया किराम का बाप और जिद्दुल अंबिया बनने वाला था। उनकी पैदाइश एक ऐसी काफिर कौम के बीच हुई जो बुतों और सितारों को पूजती थी। इस मुल्क पर नमरूद बिन कनान नाम का एक बहुत मगरूर और जालिम बादशाह हुकूमत करता था। इस मुल्क के लोग बुत और मूर्तियां बनाते और अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी पूजा करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका बादशाह नमरूद खुद को खुदा कहता था और लोगों से कहता था कि वो अल्लाह के बजाय इसकी पूजा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद एक बढ़ई या पत्थर तराशने वाले थे। वो उन लोगों में से थे जो बुत बनाते और अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी पूजा करते थे। कहा जाता है कि उनका नाम आजर था। बुतों ने हर घर, मंदिर, यहाँ तक कि गलियों और बाजारों को भी भर रखा था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। उनका दिमाग सवालों से भरा रहता और उनका दिल उन पत्थरों के आगे माथा टेकने से इनकार करता जो ना कोई नुकसान पहुंचा सकते थे न फायदा। वो बुतों को देखते और सोचते कि लोग इन चीजों की पूजा कैसे कर सकते हैं जो उन्होंने अपने हाथों से बनाई हैं। वो उन मूर्तियों से भलाई की उम्मीद कैसे रख सकते हैं जो न सुन सकती हैं न देख सकती हैं। हर गुजरते दिन के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शिद्दत से महसूस होता कि उनके आसपास जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत बड़ी खराबी है। दिन गुजरते गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद और भटकी हुई कौम को बुतों, मूर्तियों, सितारों और सैयारों की पूजा करते देखते और हैरानी से अपने दिल में कहते, ये कैसे हो सकता है कि एक समझदार इंसान अपने हाथों से मूर्तियां और बुत बनाए, फिर जाए और अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी पूजा करे। ये मूर्तियां जो न फायदा देती हैं न नुकसान, न पीती हैं न खाती हैं, और अगर कोई उन्हें तोड़ना भी चाहे तो ये अपना बचाव नहीं कर सकती। नबीउल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को कलदानी कहा जाता था, जिनमें बुतों की पूजा बहुत आम थी।
उनके कई झूठे खुदा थे जिन्हें वो अल्लाह ताला के सिवा पूजते थे। हर शहर का अपना एक देवता था जिसके बारे में वो मानते थे कि वो उनकी हिफाजत करता है, और आखिर में वो सब अपने सबसे बड़े खुदा के मातहत माने जाते थे। और ये सब झूठ, वहम, गुमराही, इल्जाम और अल्लाह ताला के साथ कुफ्र था। उनके हुक्मरानों और बादशाहों को लगता था कि उन्हें उन झूठे खुदाओं की माफी और खुशी की जरूरत है, इसलिए उन्होंने उनके लिए मंदिर बनाए, उनकी देखभाल की और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। जरा उनकी अक्लों की बेवकूफी तो देखिए, बुतों के लिए खाना और पानी तैयार किया जाता है। सच्ची बात है, वो नाफरमान, भटके हुए, बेवकूफ, गाफिल और काफिर लोग थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली और अपनी हिकमत से उनको सीधा रास्ता दिखाया, तो वो जान गए कि अल्लाह ताला एक और अकेला है। वही अकेला पैदा करने वाला, अकेला बादशाह और अकेला मालिक है। इस पूरी कायनात पर सिर्फ उसी का कंट्रोल है। वो अल्लाह अकेला है जिसका कोई दुश्मन नहीं, और वो बेनियाज है, उसे किसी की जरूरत नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो उन बातों से बहुत पाक और ऊंचा है जो ये लोग कहते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 साल के हुए और मुकाबले और बहस करने के काबिल हो गए, अक्लमंदी और बेहतरीन नसीहत के साथ लोगों को बुलाने और रास्ता दिखाने पर पूरी तरह समझ हासिल कर ली, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी और रसूल चुन लिया ताकि वो इस गुमराही के दौर में एक अल्लाह का झंडा उठाएं जहां कुफ्र, शिर्क और जुल्म हद से बढ़ चुका था। अल्लाह ताला ने अपने बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ सच्ची बात की वही की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही का उतरना शुरू हो गया, जिससे उन्हें वो रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा जो अल्लाह ताला ने उनके लिए वाज़ेह किया था। इब्राहीम अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाने, उन्हें ईमान, इस्लाम और एक अल्लाह की तरफ बुलाने, बुतों और मूर्तियों को तोड़ने, लोगों को सच का रास्ता दिखाने और चाहे कुछ भी हो जाए, पिंडतों, बादशाहों और जालिमों का डट कर मुकाबला करने के जिम्मेदार बन गए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये इंसानों की तारीख का एक बहुत अहम मोड़ था। अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ नबी नहीं बनाया, बल्कि उन्हें नबियों का बाप, एक अल्लाह को मानने वालों का इमाम और सच्चे लोगों का सरदार बनाया, और उन्हें हुक्म दिया कि वो जमीन पर एक अल्लाह की पुकार को खड़ा करें ताकि अल्लाह ताला का दीन आखिरी जमाने तक बाकी रहे। इस जिम्मेदारी के मिलते ही सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोशिश और मेहनत अपने बाप और काफिर कौम के साथ शुरू हुई, फिर जालिम और जाबिर बादशाह नमरूद के साथ, और हर उस इंसान के साथ जिसने जमीन पर एक अल्लाह के पैगाम से जंग की। एक नया वक्त शुरू हुआ, एक ऐसे नबी का वक्त जो दूसरे नबियों जैसा नहीं था, एक ऐसा इंसान जो बुतों को तोड़ेगा, अल्लाह का घर खाना काबा बनाएगा और आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा नमूना बनेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत मिलने से पहले भी अपनी कौम के साथ सच्चे थे, और नबूवत के बाद पैगाम पहुंचाने में भी सच्चे और अमानतदार थे। वो अपने रब के अहकामात के सामने सर झुकाने में भी सच्चे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर किसी डर या झिझक के जुल्म और अपनी गुमराह कौम के सामने खड़े हो गए ताकि उन पर उनकी गुमराही, नाफरमानी, जुल्म, कुफ्र और शिर्क को बिल्कुल साफ और जाहिर कर दें। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की कि उन्हें उन गुमराहियों, झूठी बातों और कहानियों से निकालें। उन्होंने नसीहत और सीधे रास्ते के साथ उनकी तरफ तवज्जो की, अक्लमंदी के साथ उन्हें उनकी गुमराहियों से रोका, उन्हें अल्लाह ताला की याद दिलाई, एक अल्लाह कला की तरफ बुलाया और उन मूर्तियों की पूजा छोड़ने को कहा जो न नुकसान पहुंचा सकती हैं न फायदा। उनके वालिद आजर बुतों की पूजा करने और उन्हें पाक मानने वालों में सबसे आगे थे, बल्कि वो उनके सरदारों और बड़ों में से थे। वो खुद बुत बनाकर बेचते थे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देते थे ताकि वो उन्हें बाजारों में बेचे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की दी हुई समझ और अकल के साथ उन्हें लोगों के सामने पेश करते और कहते, कौन इसे खरीदेगा जो ना उसे नुकसान दे सकता है न फायदा? तो कोई भी उसे न खरीदता। और आप अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर नदी की तरफ जाते, उनके सर पानी में डबूते और मजाक उड़ाते हुए कहते, पी पी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए यह बात बहुत दुख वाली थी कि वो अपने वालिद को कुफ्र और शिर्क पर खड़ा देखें, क्योंकि उनके वालिद उनके दिल के सबसे करीब और प्यारे थे, और वो सच्चे दिल से ये चाहते थे कि उनके वालिद सीधा रास्ता पालें और ठीक रास्ते पर आ जाएं। इसलिए
उन्होंने खास तौर पर अपने वालिद को समझाने और कुफ्र और गुमराही के बुरे अंजाम से डराने का इरादा किया। उन्होंने अपने बाप को सब जहानों के पालने वाले अकेले अल्लाह की तरफ एक बड़े नर्म, मोहब्बत और समझदारी भरे अंदाज में बुलाया। हमारे रब ने कुरान पाक की सूरह मरियम में उसका जिक्र फरमाया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किताब में इब्राहिम का जिक्र कीजिए, बेशक वो बहुत सच्चे नबी थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, ए मेरे अब्बा जान, आप उसकी क्यों इबादत करते हैं जो न सुनता है, न देखता है और न आपके कुछ काम आ सकता है। ए मेरे अब्बा जान, बेशक मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया, तो आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे अब्बा जान, शैतान की पूजा न करें, बेशक शैतान रहमान अल्लाह का नाफरमान है। ए मेरे अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आपको अल्लाह की तरफ से कोई अजाब ना आ पकड़े और आप शैतान के साथी बन जाएं। बाप ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे खुदाओं से मुंह मोड़ता है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थर मार मार कर मार दूंगा और तू मुझे लंबे अरसे के लिए छोड़ दे। इब्राहिम ने कहा, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। अगरचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपने बाप के साथ बातचीत में नरमी, प्यार, अदब और अक्लमंदी थी, लेकिन उनके बाप ने रोखेपन, सख्ती और गुस्से से जवाब दिया और धमकी दी कि अगर उन्होंने बुतों की पूजा न की और अपनी इस दावत को जारी रखा तो उन्हें पत्थर मार मार कर मार देगा और घर से निकाल देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की इस सख्ती और रोखेपन का जवाब सब्र, समझदारी और अपने बाप पर तरस खाकर दिया, क्योंकि वो जानते थे और उनका बाप नहीं जानता था। उन्होंने फरमाया, आप पर सलाम हो, और कहा कि वो अल्लाह ताला से इसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे, और बताया कि वो इससे किनारा कर लेंगे और उसकी बात मानते हुए उसे, उसकी कौम को और जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर पूजा करते हैं छोड़ देंगे। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर साफ कर दिया कि उनका बाप अल्लाह का दुश्मन है और वो काफिर है, बुतों की पूजा नहीं छोड़ेगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से अलग हो गए और अल्लाह के हुक्म और उसकी खुशी के लिए उसके लिए दुआ करना छोड़ दी। क़यामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र अपने बेटे अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाने, गुरूर करने और अल्लाह की तरफ से लाए गए पैगाम को न मानने और कुफ्र और शिर्क की वजह से पछतावे की बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इब्राहिम अपने बाप आज़र से मिलेंगे। आज़र के चेहरे पर स्याही और मिट्टी होगी। इब्राहिम उससे कहेंगे, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी न कर? बाप कहेगा, आज मैं तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर इब्राहिम कहेंगे, ए मेरे रब, तूने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो मुझे जलील नहीं करेगा, तो इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी कि मेरा बाप तेरी रहमत से दूर रहे। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है। फिर कहा जाएगा, ए इब्राहिम, तेरे कदमों के नीचे क्या है? वो देखेंगे तो वो एक गंदे बजो, खून और गंदगी में लथड़े हुए जानवर की शक्ल में होगा। फिर उसकी टांगें पकड़कर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। तो ये हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपनी कौम को उन बुतों की पूजा छोड़ने की तरफ बुला रहे हैं जो न फायदा दे सकते हैं न नुकसान, और आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले एक अल्लाह को मानने की तरफ बुला रहे हैं जो नफा और नुकसान और हर चीज का मालिक है। वही सबसे पहले और सबसे आखिर है, जाहिर और छुपा हुआ है, और वो हर चीज को जानने वाला और हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह का फरमान है, और उन्हें इब्राहिम की कहानी पढ़कर सुनाइए जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा, हम बुतों की पूजा करते हैं और हम उन्हीं की खिदमत में लगे रहेंगे। उसने कहा, क्या जब तुम पुकारते हो तो वो तुम्हारी सुनते हैं या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी थकावट या उकताहट के अपनी कौम को सब जहानों के पालने वाले की तरफ बुलाने का सिलसिला जारी रखा और हर मुमकिन तरीके से उन पर साफ किया कि ये मूर्तियां और बुत सिर्फ पत्थर हैं जो न नुकसान दे सकते हैं न फायदा। उन्होंने समझदारी, रहम और बेहतरीन नसीहत के साथ उन पर दलीलें कायम की, लेकिन वो अल्लाह ताला के साथ अपने कुफ्र और जिद पर उड़े रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुमने उन चीजों को देखा
जिन्हें तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा पूजते रहे? बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय रब्बुल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझे सीधा रास्ता दिखाता है और वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। कोई ये ना सोचे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ एक बार बुलाया, बल्कि उन्होंने बार बार दावत दी, अक्लमंदी और नरमी से उनके साथ कई बार बहस की। इसके बावजूद वो अपनी जिद और कुफ्र पर खड़े रहे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर बात पक्की करने और उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से सबक सिखाने का फैसला किया, ताकि शायद वो कुफ्र और गुमराही से बाज आ जाएं। जब उनकी ईद का दिन आया, जिसमें वो अपने घरों और मंदिरों से बाहर जाते थे, तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी साथ चलने को कहा, लेकिन वो बीमारी का बहाना करके पीछे रह गए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके ईमान लाने से मायूस हो गए, तो उन्होंने दिल में उनके बुतों को तोड़ने का पक्का इरादा किया और फरमाया, अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बुतों की तरफ गए जिनकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, और उन सब को तोड़ डाला, लेकिन उनके सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसकी गर्दन या कंधे पर लटका दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर वो चुपके से उनके खुदाओं की तरफ गया और कहने लगा, क्या तुम खाते नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बोलते नहीं? फिर उसने पूरी ताकत से सीधे हाथ से उनको तोड़ डाला। अपने मेले का एक लंबा दिन गुजारने के बाद वो गुमराह लोग वापस लौटे और जल्दी से अपने मंदिर की तरफ गए, ताकि वो खाना खाएं जिसे उनके बकौल उनके झूठे खुदाओं ने बरकत वाला बनाया था। लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसी हैरान करने वाली चीज से हुआ जिसका उन्हें कोई अंदाजा भी न था। उन्होंने बुतों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ पाया। इसके बावजूद वो ये न समझे कि ये बुत तो अपने आप से तकलीफ भी दूर नहीं कर सकते, तो ये दूसरों के लिए खुदा कैसे बन सकते हैं कि लोग उनसे फायदा मांगे या नुकसान दूर करने का कहें। वो शदीद गुस्से में चलाए, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया है? यकीनन वो जालिमों में से है। तब उन लोगों ने जिन्होंने बुतों के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनी थी और उनकी ये बात सुनी थी कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ जरूर चाल चलूंगा, उन्होंने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहीम कहा जाता है। लोगों ने कहा, तो उसे लोगों के सामने लेकर आओ ताकि वो देखें कि हम इब्राहीम के साथ क्या सलूक करते हैं। सिपाही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने मंदिर में ले आए और शदीद गुस्से और तैश में उनसे पूछा, ए इब्राहीम, क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ ये काम किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा किया जिसे उन्होंने नहीं तोड़ा था और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रखा था, और फरमाया, बल्कि ये काम उनके उस बड़े ने किया है, उनसे पूछ लो अगर ये बोलते हो। यहां वो सोचने पर मजबूर हो गए। उनके खुदा टूट चुके थे, लेकिन उनका ये बड़ा बुत उन्हें बचाने या अपना बचाव करने के भी काबिल न था। तो ये वाकई ऐसे पत्थर थे जो न फायदा देते हैं न नुकसान, न सुनते हैं न देखते हैं। फिर हम उनकी पूजा कैसे करते हैं? उन लोगों ने उन बुतों की पूजा करके खुद पर जुल्म किया है। उन्होंने दिल में उस पर गौर किया, अपने ज़मीर की तरफ रुजू किया और कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। उन्होंने आपस में इस बात को मान लिया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन पर दलील पूरी कर दी। पहली नज़र में उन्होंने सच को मान लिया, लेकिन जल्द ही वो दोबारा गुमराही की तरफ लौट गए और उस सच को मानने से गुरूर किया जो इंसान की फितरत और सच्ची अक्ल के मुताबिक था। उन्होंने इब्राहीम के सच्चा होने और उनके हक पर होने को मानने से गुरूर किया। उन्हें इस बात में शर्म महसूस हुई कि लोग देखेंगे कि वो गलती पर थे, इसलिए वो दोबारा गुमराही की तरफ लौटे। पूरी जिद और हठ धर्मी के साथ बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं, यानी ए इब्राहीम, तो जानता है कि ये पत्थर हैं और बोलते नहीं, तो हमें उनसे पूछने का क्यों कह रहा है? उन्होंने खुद पर यह बात सच्ची कर ली कि वो ना बोलने वाले पत्थरों की पूजा करते हैं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उनकी पूजा करते हो जो तुम्हें न कुछ फायदा दे सकते हैं न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर और जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? जब उन्हें सच का इल्म हो गया कि ये न फायदा देते हैं न नुकसान, और उन पर बात पूरी हो गई, तो उन्होंने शर्म से सर झुका लिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जिद पर वापस आ गए और ढटाई से उन झूठे खुदाओं की मदद मांगने लगे जो बोलने और अपना बचाव करने से भी मजबूर थे।
उन बेवकूफों ने मिलकर यह फैसला किया कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस काम की सजा में आग में जला दिया जाए जो उन्होंने उनके बुतों के साथ किया था। तसव्वुर करें, वो उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाने पर जला रहे हैं। इसलिए जला रहे हैं कि इब्राहीम ने उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सीधे रास्ते की तरफ बुलाना चाहा। उन्होंने कहा, इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। उस जालिम कौम के बेवकूफों की तरफ से फैसला सुनाए जाने के बाद उन्होंने तारीख की सबसे बड़ी आग तैयार करना शुरू कर दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई। वो कई दिनों, रातों और शायद महीनों तक इसके लिए लकड़ियां जमा करते रहे। यहां तक कि उनमें से कोई औरत जब बीमार होती तो मन्नत मानती कि अगर मैं ठीक हो गई तो इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां लाऊंगी। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें वो लकड़ियां डाली और उनमें आग लगा दी। आग भड़क उठी, शोले मारने लगी और इतनी तेज हो गई कि उस जैसा शोला कभी नहीं देखा गया था। यहां तक कि वो एक इतनी बड़ी आग बन गई कि उसकी गर्मी और लिपटों की तेजी की वजह से कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। कहा जाता है कि इसके शोले आसमान तक जा रहे थे और अगर परिंदे इस आग के ऊपर से उड़ते तो वो जलकर गिर जाते। जरा तसव्वुर करें इस आग की गर्मी, बड़ाई और फैलाव का। वो इतनी बड़ी आग थी और वो उसके करीब जाने से डरते थे। इसलिए वो खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सीधा आग में न फेंक सके। इसलिए उन्होंने एक बड़ी गलील नुमा मशीन बनाई ताकि उन्हें दूर से आग में फेंक सकें। और इस लम्हे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसमान और आग के दरमियान हवा में थे, या कुछ के मुताबिक जब वो आग में थे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और फरमाया, ए इब्राहीम, क्या आपको कोई ज़रूरत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी अल्फाज कहे, फरमाया, तुमसे तो नहीं लेकिन अल्लाह से है। मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था जब उन्हें आग में फेंका गया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था जब उनसे कहा गया कि लोगों ने तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर लिए हैं, बस उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान को और बढ़ा दिया और उन्होंने कहा, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस्म आग के शोलों के बीच में गिर रहा था तो वो अजीम अल्लाह का हुक्म जारी हुआ जिसने तमाम कवानीन को पलट दिया। अल्लाह सच्चे बादशाह ने उस आग को जिसे उसने खुद पैदा किया है हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली बन जा। एक ही लम्हे में आग बदल गई, वो ठंडी और सलामती वाली बन गई। आग के एक शोले ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ न दी और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। बेशक आग अल्लाह ताला के लश्करों में से एक लश्कर है। वो मखलूक है जो अपने रब की बात मानने वाली है, और ये बादशाह अल्लाह की ताकत है। आग एक लंबे अरसे तक लोगों के सामने जलती रही, यहां तक कि लोगों ने सोचा कि ये कभी नहीं बुझेगी। जब आग बुझी तो उन्हें एक ऐसी हैरानी का सामना करना पड़ा जिसका तसव्वुर किसी इंसान के दिल में नहीं आया था। सबके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम गड्ढे और आग से बिल्कुल ठीक ठाक बाहर निकल रहे थे। उन्हें कोई तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचा था। वो आग से निकले तो उनका चेहरा नूर से चमक रहा था, जबकि धुएं की वजह से उन लोगों के चेहरे काले हो चुके थे। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो आग से बाहर थे आग का कानून लागू रखा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो आग के अंदर थे आग का कानून खत्म कर दिया। ये अकेले बादशाह की ताकत है जो कन हो जा कहता है तो वो चीज हो जाती है। लोग हक्का बक्का और हैरान खड़े रह गए। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। इब्राहीम कैसे बच गए? इस भड़कती आग ने उन्हें क्यों नहीं जलाया? ये एक सच्चा और पक्का सबूत था कि सिर्फ एक अल्लाह ही सच्चा बादशाह है। वो हर चीज पर ताकत रखता है। वही पैदा करने वाला है जो अकेला इबादत के लायक है, इसका कोई शरीक नहीं। वही फायदे और नुकसान का मालिक है, और वो बुत जिनकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते हैं वो खुद को नहीं बचा सकते तो वो उनकी मदद कैसे करेंगे? लेकिन इस शानदार मौजज़े के बावजूद उनके कौम में से कोई एक भी उन पर ईमान नहीं लाया, सिवाय हजरत सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के। वो काफिर और गुमराह लोग अपने कुफ्र, जिद और मजाक उड़ाने में और बढ़ गए। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने बादशाहों की पूजा की
और कुफ्र पर उड़े रहे। उस जमाने का बादशाह रोए जमीन के सबसे बड़े काफिरों में से एक था, और वो था जालिम बादशाह नमरूद बिन कनान। वो जालिम और चालाक इंसान जिसने अल्लाह ताला के सिवा अपने लिए खुदाई का दावा किया और झूठ बोला कि वो जिंदा करता है और मारता है। जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के इन शोलों से बचा लिया जिनमें वो फेंके गए थे, तो इब्राहीम की खबर लोगों में जंगल की आग की तरह फैल गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब लोगों की बातों का मौजू बन गए। ये खबरें इस जालिम बादशाह नमरूद के महल तक भी पहुंच गईं, जिसने बाबुल पर सख्ती से हुकूमत की थी और लोगों को अपनी पूजा पर मजबूर किया था। जब उसने उस नौजवान के बारे में सुना जो उसके सिवा किसी और खुदा की इबादत की तरफ बुलाता है, तो गुस्से से भर गया। नमरूद एक मगरूर और जालिम बादशाह था जो नौकरों, पहरेदारों और फौजियों में घिरे अपने शानदार महल में रहता था और समझता था कि वो सबसे बड़ी ताकत का मालिक है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सामने आना उसके गरूर के लिए एक सीधा चैलेंज था। नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके शाही दरबार में पेश किया जाए। महल वजीरों, दरबारियों और पंडितों से भरा हुआ था, क्योंकि वो इस मुलाकात को एक अवाम के सामने अदालत बनाना चाहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर किसी डर या झिझक के नमरूद के महल में दाखिल हुए। वो उस मोमिन की तरह दाखिल हुए जो अपने रब पर पक्का यकीन रखता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस जालिम बादशाह के सामने खड़े हो गए। नमरूद ने कहा, ए इब्राहीम, मैं उस दुनिया का खुदा हूं, तो क्या तुम्हारा खुदा कुछ ऐसा कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने चैलेंज के तौर पर कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। फिर नमरूद ने 2 कैदियों को लाने का हुक्म दिया, एक को छोड़ दिया और दूसरे को मारने का हुक्म दिया, और बड़े फख्र से बोला, देखो, मैंने पहले को जिंदगी दी और दूसरे से जिंदगी छीन ली। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेवकूफी, उसकी चालाकी, झूठ और बातों को घुमाने को देखा, तो उन्होंने ऐसी बात कही जिसने उसे हैरान कर दिया। उन्होंने उससे कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है तो उसे मगरिब से ले आ। नमरूद, जिसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया था, वो हैरान रह गया और उसे अपनी कमजोरी, बेबसी और जिल्लत का एहसास हुआ। ये एक ऐसी पक्की दलील थी जिसका कोई जवाब न था। सिर्फ अल्लाह ही कायनात को चलाता है, वही है जो सूरज को मशरिक से निकलने का हुक्म देता है। तो ए नमरूद, अगर तू वाकई खुदा है तो सूरज को हुक्म दे कि मगरिब से निकले। नमरूद हक्का बक्का रह गया और अकेले अल्लाह के सामने अपनी पूरी बेबसी और कमजोरी जान गया। सबके सामने नमरूद सुन हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मजबूत दलील से उसे चुप करा दिया था और अपने दरबार और वजीरों के सामने नमरूद एक बेबस, जलील और कमजोर इंसान की सूरत में सामने आया। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जान से मारने की धमकी दी और वाकई उसकी कोशिश भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने चुने हुए नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस जालिम बादशाह के शर से बचा लिया। फिर सच्चे बादशाह ने उस जालिम बादशाह की तरफ एक फरिश्ता भेजा जो उसे अल्लाह ताला पर ईमान लाने का हुक्म दे, लेकिन उसने इनकार किया। फिर उसने दूसरी बार दावत दी, उसने फिर इनकार किया। फिर फरिश्ते ने उसे तीसरी बार बुलाया तो उसने इनकार किया और कहा, तुम अपनी फौजें जमा करो और मैं अपनी फौजें जमा करता हूं। नमरूद ने सूरज निकलते वक्त अपनी फौज और लश्कर जमा किए तो अल्लाह ताला ने उस पर और उसकी फौज पर मच्छरों का एक रेला भेज दिया, यहां तक कि वो सूरज को भी न देख सके। फिर उन मच्छरों ने उनका गोश्त खा लिया और उनका खून पी लिया और उन्हें गली सड़ी हड्डियों की तरह छोड़ दिया। और एक मच्छर उस जालिम बादशाह नमरूद की नाक में घुस गया। वो 400 साल तक उसकी नाक में रहा, जिसके जरिए अल्लाह ने उसे अजाब दिया। इस पूरे अरसे में नमरूद के सर पर हथौड़ों और जूतों से मारा जाता था। अल्लाह ताला ने उसे सख्त जिल्लत का निशाना बनाया, यहां तक कि उसके कुछ नौकर उसके सर पर मारते ताकि ये मच्छर टिक कर बैठ जाए और उसे सुकून मिले। सुभान अल्लाह। वो इसी तरह अल्लाह की एक मामूली सी मखलूक के हाथों अजाब, जिल्लत और रुसवाई सहता रहा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उसे एक मच्छर के जरिए मार डाला। नमरूद के पास से निकलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। आलमों ने बताया है कि इस सवाल की कई वजहें थी। एक ये कि जब उन्होंने नमरूद से कहा था
कि मेरा रब जिंदा करता है और मारता है, तो वो चाहते थे कि अल्लाह के यहाँ उनका रुतबा और उनका ईमान सुने सुनाए यकीन से बढ़कर आंखों देखे यकीन तक पहुंच जाए। वो अपने रब की ताकत पर पूरा ईमान रखते थे, मगर उसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं? उन्होंने अर्ज की, क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ अपने दिल के सुकून और इत्मीनान के लिए पूछ रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, 4 परिंदे लो, उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर ज़िबह करके उनके टुकड़े कर दो और हर पहाड़ पर उनका एक एक हिस्सा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे, और जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बड़ा समझदार है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4 परिंदे लिए, उन्हें ज़िबह किया और अपने हाथों से उनके टुकड़े किए। उन सब का गोश्त आपस में मिला दिया, फिर उन्हें अलग अलग करके हर पहाड़ पर एक एक हिस्सा रख दिया और उनके सर अपने हाथ में रख लिए। फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें पुकारा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरानी से देखने लगे कि कैसे पुरों के साथ पर, खून के साथ खून और गोश्त के साथ गोश्त उड़कर मिलने लगा। हर परिंदे के हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल ठीक जुड़ने लगे और कोई एक भी गलती न हुई, यहां तक कि हर परिंदा अपनी असली शक्ल में खड़ा हो गया और वो चलते या उड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ आने लगे। फिर हर परिंदा अपना सर लेने के लिए आगे बढ़ता जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में था। जब वो उसे कोई दूसरा सर पेश करते तो परिंदा इनकार कर देता और सिर्फ अपना ही सर लेता। अल्लाह ने उन्हें यह पहचान सिखा दी थी। जैसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर करीब करते, वो अल्लाह के हुक्म और ताकत से जिस्म के साथ जुड़ जाता। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, जान लो कि अल्लाह सबसे ताकतवर और हिकमत वाला है। अल्लाह ऐसा ताकतवर है जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई चीज बेबस नहीं कर सकती, और वो अपनी ताकत और फैसलों में कमाल समझदार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ और उसको एक मानने की तरफ बुलाते रहे। सालों गुजर गए, लेकिन उनकी बीवी हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई उन पर ईमान न लाया। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि उन गुमराह लोगों के दिलों में बुराई की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। ये लोग झूठ पर उड़े रहेंगे और कभी सच और ईमान को कबूल नहीं करेंगे। कहा जाता है कि फिर उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही और हुक्म आया कि वो उस जमीन को छोड़कर कनान की जमीन की तरफ हिजरत कर जाएं, निकल जाएं, जो कि फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस की बरकत वाली जमीन है। वहां के लोग सितारों की पूजा करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ चलते चलते मुल्क शाम में दाखिल हुए और कनान के इलाके हर्रान में ठहरे। उन्हें पता चला कि इस शहर के लोग सितारों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने इरादा किया कि वो उन्हें साबित करेंगे कि ये सितारे अल्लाह की मखलूक हैं और ये सच्चे खुदा नहीं हो सकते। जब सूरज डूबा और जमीन पर अंधेरा छा गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और एक चमकता हुआ सितारा देखकर सिर्फ उन्हें समझाने के लिए फरमाया, ये मेरा रब है। शहर के लोग खुश हो गए और समझे कि इब्राहीम भी हमारे साथ सितारों की पूजा करेंगे। लेकिन जब सुबह हुई और वो सितारा गायब होकर बेनूर हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। मुझे वो खुदा नहीं चाहिए जो गायब और ओझल हो जाए। मुझे तो वो खुदा चाहिए जो कभी मुझसे दूर न हो, ताकि मैं जब चाहूं उसकी इबादत कर सकूं और अपनी हर जरूरत उससे मांग सकूं। दूसरी रात जब चांद निकला और आसमान पर उसकी रोशनी फैली, जो कि कल के सितारे से ज्यादा तेज थी, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और चांद गायब हो गया तो आपने फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझे सीधा रास्ता न दिखाया तो मैं यकीनन भटके हुए लोगों में से हो जाऊंगा। वो दरअसल उन्हें बता रहे थे कि वो कभी ऐसे खुदा की पूजा नहीं करेंगे जो जाहिर हो और गायब हो जाए, चमके और फिर बुझ जाए। ऐसा कोई भी खुदा बनने के लायक नहीं होता। सुबह हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चमकते सूरज को देखकर फरमाया, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। वो लोग ये ना समझ सके कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सब सिर्फ ये साबित करने के लिए कर रहे हैं कि तमाम सितारे, चांद और सूरज सब अल्लाह की मखलूक हैं। ये इबादत के लायक नहीं, पूजा के लायक सिर्फ वो एक सच्चा खुदा है जिसका कोई शरीक हिस्सादार नहीं, और वो सिर्फ अल्लाह है। जब सूरज डूब गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ए कौम, मैं तुम्हारे इस शिर्क से बिल्कुल बेजार हूं।
मैंने सबसे मुंह मोड़कर अपना चेहरा उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं शिर्क करने वालों, अल्लाह के साथ किसी को मिलाने वालों में से नहीं हूं। जब उन लोगों ने जो सितारों और चांद की पूजा करते थे ये देखा तो कहने लगे कि ए इब्राहिम, हमारे खुदा तुमसे बदला लेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे क्योंकि तुमने उन्हें सजदा नहीं किया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से जवाब दिया, तुम्हें तो खुद डरना चाहिए क्योंकि तुमने उस अल्लाह के साथ शिर्क किया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है और हर चीज को पैदा किया है, जबकि मैं तो अल्लाह की अमान, उसकी हिफाजत और निगरानी में हूं। मुझे अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम समझ नहीं रखते? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन लोगों के दिल बंद हैं और वो अच्छाई और सच्चाई कबूल नहीं करना चाहते और अल्लाह ताला की तरफ लौटने को तैयार नहीं, तो उन्होंने मिस्र की जमीन की तरफ जाने का फैसला किया ताकि शायद वहां उन्हें ऐसे दिल मिल जाएं जो उनकी बात मान ले और पैदा करने वाले अल्लाह की तरफ लौट आए। वो हर्रान में रुके रहे यहां तक कि मुल्क शाम में सख्त कहत सूखा पड़ गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा को लेकर मिस्र की तरफ चल पड़े। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ मिस्र की तरफ निकले तो हजरत सारा उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से थीं। जब वो मिस्र पहुंचे तो मिस्र के बादशाह तक खबर पहुंची कि एक शख्स आया है जिसके साथ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। इस मगरूर बादशाह की नीयत खराब हो गई। इस जालिम बादशाह का यह कानून था कि वो किसी भी औरत को उसके शौहर से छीनकर शौहर को मार सकता था, लेकिन वो बहन या बेटी के मामले में ऐसा नहीं करता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से इस बात की खबर हो गई तो उन्होंने सारा से कहा, अगर बादशाह तुमसे पूछे तो कहना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि इस जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई सच्चा मुसलमान नहीं है। उनका मतलब दीन और ईमान के रिश्ते से बहन था। इस जालिम बादशाह ने अपने सिपाही भेजे कि वो साराह को इसके पास ले आएं और उन्हें हुक्म दिया कि इब्राहिम से इसके बारे में पूछें। अगर ये इसका शौहर है तो इसे मार डालो। जब सिपाहियों ने पूछा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी बहन है। ये बात उन्होंने इस जालिम के कहर से बचने के लिए कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिफाजत पर पूरा भरोसा करते हुए और उन्हें नसीहत करने के बाद अपनी बीवी को उस जालिम की तरफ भेज दिया और खुद नमाज पढ़ने और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह ताला ने सारा की इज्जत की गैबी हिफाजत फरमाई। जब हजरत सारा जान गई कि ये जालिम बादशाह उन्हें बुरी नीयत से चाहता है तो उन्होंने पूरे ईमान और यकीन से अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर तू जानता है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूं और मैंने अपने शौहर के सिवा अपनी इज्जत की हिफाजत की है तो मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत न कर, उसे मुझ पर काबू न। जब सिपाहियों ने उन्हें उस काफिर जालिम के कमरे में छोड़ा और चले गए तो वो जालिम बादशाह उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ा तो उसी वक्त उसका हाथ फौलज जदा हो गया और अपनी जगह पर जम गया। वो दर्द से चीखने लगा। सिपाही उसकी चीख सुनकर अंदर आए मगर वो कुछ न कर सके। सारा को डर लगा कि ये सिपाही बादशाह की इस हालत की वजह से उन्हें मार न दे, तो उन्होंने दुआ की, ऐ रब, इसका फौलज दूर कर दे ताकि ये मुझे कत्ल न करे। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली मगर वो जालिम बाज न आया और दूसरी बार हमला किया। फिर उसका हाथ फौलज जदा हो गया। अब बादशाह बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। सारा ने दुआ की तो अल्लाह ने उसे फिर ठीक कर दिया, लेकिन वो तीसरी बार फिर आगे बढ़ा तो फिर उसका हाथ इसी तरह हो गया। अब बादशाह रोकर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और बहुत इज्जत दूंगा। जब सारा की दुआ से उसे ठीक किया तो वो अपने सिपाहियों पर चलाया, इसे मुझसे दूर ले जाओ, तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आफत लाए हो। बादशाह ने हजरत सारा को आजाद किया और साथ ही एक बांदी भी तोहफे में दी जिसका नाम हजरत हाजरा था। हजरत सारा बिल्कुल ठीक ठाक और इज्जत के साथ अपने शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस लौट आए। कुछ पुरानी बातों में आता है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से पर्दा हटा दिया था और वो जब तक सारा वापस ना आए उन्हें अपनी आंखों से देखते रहे ताकि उनका दिल मुतमईन रहे। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर चीज पर ताकत रखता है। देखिए, रब अपने दोस्त इब्राहिम से कितनी मोहब्बत करता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत सारा से उनके दीन, ईमान और उनकी बेपनाह खूबसूरती की वजह से बेहद मोहब्बत करते थे। कहा जाता है कि अम्मा हव्वा के बाद उस वक्त तक कोई औरत उनसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत सारा और हाजरा के साथ वापस फलस्तीन आ गए
और बैतुल मुक़द्दस के मुबारक इलाके में बस गए। उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी उनसे आ मिले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लूत अलैहिस्सलाम को सद्दूम की बस्तियों की तरफ भेजा ताकि वो वहां के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। वो लोग खुले आम बेहयाई करते थे और औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते थे। हजरत लूत ने उन्हें इस बुराई से रोका जो पाकीज़ा फितरत के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बात न मानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत लंबा हिस्सा गुजर चुका था और उनकी कोई औलाद न थी। इतनी सख्त मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हमेशा अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने और सब्र करने का रास्ता अपनाए रखा। जब हजरत सारा ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके हैं और औलाद के लिए बहुत बेकरार हैं, तो उन्होंने अपनी नौकरानी हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दी और उनसे शादी करने का कहा। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़ा एहसान फरमाया और 86 साल की उम्र में हजरत हाजरा से उन्हें एक बेटा अता फरमाया, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और फिर उसके 13 साल बाद अल्लाह ने हजरत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम भी दिए। तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जैसा कि कुरान में है, सब तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक दिए। बेशक मेरा रब दुआएं सुनने वाला है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सारा अलैहिस्सलाम के दिल में हाजरा और उनके बेटे को लेकर शदीद गैरत पैदा हो गई। जब इस्माइल पैदा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उनसे मोहब्बत बढ़ी तो सारा की गैरत और तेज हो गई। ये अल्लाह की रहमत थी कि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हाजरा और इस्माइल को दूर मक्का की जमीन पर बसाएं ताकि सारा के दिल की गैरत की आग ठंडी हो सके। हजरत हाजरा इस बात को जानती थी। वो पूरी तरह अल्लाह के फैसले पर राजी हो गई। उन्होंने अपने दिल की आंखों से देख लिया था कि अल्लाह ताला उन्हें बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें अपने दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के तौर पर चुना है। अल्लाह के हुक्म और वही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजरा और इस्माइल को लेकर मक्का के बंजर और सुनसान सहरा में आए। कहा जाता है कि वो बर्राक एक जन्नती सवारी पर बैठकर आए। वहां न पानी था, न कोई दरख्त, न साया, न कोई इंसान और न जिंदगी का कोई नामो निशान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और इस्माइल की तरफ देखा। उनकी नजरों में मोहब्बत और तरस ही तरस था, मगर ये अल्लाह का हुक्म था जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकते थे। इब्राहीम एक सच्चे मुसलमान थे जो अल्लाह के फैसलों पर पूरा यकीन रखते थे। उन्होंने हाजरा और इस्माइल को इस सुनसान जगह पर एक थैले में खजूरें और पानी की मुश्क देकर छोड़ा, और ये एक बहुत मुश्किल काम था कि बुढ़ापे की औलाद को यूं अकेला छोड़ दिया जाए। मगर ये अल्लाह के खलील का अपने रब पर पक्का भरोसा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस जाने लगे तो हाजरा पीछे आईं और पुकारा, ए इब्राहीम, आप हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब न दिया। हाजरा ने फिर पुकारा, मगर वो खामोश रहे। यहां तक कि हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, बस सर के इशारे से जवाब दिया, हाँ। तो वो पक्के ईमान वाली औरत बोली, तो फिर वो हमें बर्बाद नहीं होने देगा? इसके बाद उनका दिल अल्लाह पर भरोसे से भर गया और वो जान गईं कि अल्लाह ताला अपने मानने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते गए, यहां तक कि जब वो एक पहाड़ी घाटी पर पहुंचे जहां से हाजरा उन्हें न देख सके, तो उन्होंने खाना काबा की तरफ मुंह करके हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को एक ऐसी वादी में बसाया है जहां कोई खेती नहीं होती, तेरे मोहतरम घर के पास, ऐ रब, ताकि वो नमाज कायम करे। बस तो लोगों के दिलों को उनकी तरफ मोड़ दे और उन्हें फलों का रिज्क दे ताकि वो शुक्रगुजार बने। हजरत हाजरा ने खूबसूरत सब्र किया। वो खजूरें खाते और पानी पीते और अपने बच्चे को दूध पिलाती रहीं, यहां तक कि पानी और खाना खत्म हो गया। उनका पेट खाली हो गया और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हुए उन्होंने सब्र किया। जल्द ही छातियों से दूध भी सूख गया। प्यास और भूख की वजह से बच्चा बलक बलक कर रोने लगा। मां का दिल बच्चे को तड़पता देखकर कटने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पानी और किसी इंसान की तलाश में दीवानी होकर दौड़ने लगी। वो पास की सफा पहाड़ी पर चढ़े कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए, मगर कोई न था। फिर वो वादी में दौड़ते हुए दूसरी तरफ मरवा पहाड़ी पर चढ़े, मगर वहां भी कोई न था। वो इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान चक्कर काटती रहीं। हर चक्कर में बच्चे के पास आती,
उसे देखती और फिर दौड़ती। जब उन्होंने 7 चक्कर पूरे कर लिए तो अल्लाह ने उनके इस दौड़ने को कयामत तक के लिए हज और उम्रे का हिस्सा बना दिया। अल्लाह ने उन कदमों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। 7वीं चक्कर के बाद वो थक कर निढाल अपने बच्चे के पास आकर बैठी, जिसकी आवाज रोने और प्यास से बैठ चुकी थी। इसी लम्हे इंसानों से पूरी तरह मायूस होने के बाद अल्लाह की रहमत जोश में आई। इंसानों के रब ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल ने अपनी एड़ी या पर से इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की जगह पर जमीन पर चोट लगाई और वहां से जमजम का मीठा चश्मा फूट पड़ा। सुभान अल्लाह। खुशी से पागल मां जल्दी जल्दी पानी अपने हाथों से भरने लगी, खुद पिया, बच्चे को पिलाया और पानी के गिर्द मिट्टी की बाड़ बनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस्माइल की मां पर रहम करे। अगर वो जमजम को इसी तरह बहने देती, उसे न रोकती, तो वो एक बहता हुआ दरिया बन जाता। अल्लाह का करम हुआ। थोड़े दिनों बाद वहां से कबीला जुरहम के कुछ लोगों का गुजर हुआ। उन्होंने परिंदों को उड़ते देखा तो समझे कि यहां जरूर पानी है। उन्होंने अपना एक आदमी भेजा। उसने आकर चश्मा देखा और हाजरा की इजाजत से वो लोग वहीं बस गए। यूं मक्का आबाद होना शुरू हो गया। उन्होंने शर्त मानी थी कि पानी पर असल हक हाजरा और उनके बेटे का ही रहेगा। दिन और साल गुजरते गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे और बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तब मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और नबी का ख्वाब सच्ची वही होता है कि वो अपने इसी लाडले बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। उस नेक और फर्माबरदार बेटे ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने रब का हुक्म मान लिया। उसने कहा, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरें। आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये इसलिए क्योंकि इस्माइल भी जानते थे कि उनके वालिद नबी हैं और ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। जब बाप ने बेटे को ज़िबह करने के लिए लिटाया और छुरी तेज की तो अल्लाह की मर्जी से वो छुरी चलने से रुक गई। जैसे उसने आग को जलाने से रोका था, वैसे ही छुरी को काटने से रोक दिया। अल्लाह ने अपनी रहमत से दोनों बाप बेटे को बचा लिया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। यकीनन हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। बेशक ये एक खुला इम्तिहान था। फिर अल्लाह ताला ने इस्माइल के बदले में जन्नत से एक मोटा ताज़ा दुम्बा भेजा, जो कयामत तक के मुसलमानों के लिए बकर ईद की कुर्बानी करने की सुन्नत बन गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से बाप बेटे इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर मक्का के इस बंजर सहरा में अल्लाह के घर काबा की दीवारें उठाएं। उन्होंने बगैर किसी बहस के अल्लाह का हुक्म माना, हालांकि वो नहीं जानते थे कि इस सुनसान जगह पर तवाफ करने कौन आएगा। मगर आज वो काबा सारी दुनिया के ईमान वालों की मंजिल बन चुका है, जहां सबके दिल खिंचे चले आते हैं। फिर मौत का वक्त आया और अल्लाह ताला ने अपने बंदे, दोस्त और रसूल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बुला लिया। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी उम्र लगभग 200 साल थी। यूं अल्लाह के उस नबी का सफर खत्म हुआ जो अकेले एक पूरी कौम के बराबर थे। उन्होंने जालिमों का मुकाबला किया, बुत तोड़े, एक अल्लाह का झंडा बुलंद किया और अल्लाह के फैसलों पर राजी रहने का ऐसा विरसा छोड़ा जिसकी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह ने उनकी नस्लों से बहुत से नबी भेजे। कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत बार आया है, लेकिन उनकी वफात के वक्त क्या हुआ उसका कोई सच्चा जिक्र कुरान या हदीस में नहीं है। मौत के फरिश्ते का एक बूढ़े इंसान की सूरत में आना, खाना खाना और ये कहना कि क्या दोस्त दोस्त की जान निकालना पसंद करता है, ये सब तारीख में लिखी हुई वो बातें हैं जो सच्ची नहीं है। ये मन घड़त कहानियां हैं। इसी तरह उनकी हजरत इसहाक और हजरत याकूब की कब्र मुबारक शहरुल खलील में बताई जाती है, लेकिन दुनिया में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी की कब्र की जगह पक्के सबूत के साथ साबित नहीं है। ए अल्लाह, हमें अपने सीधे रास्ते पर चला और उस पर पक्का रख। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर और अपनी बात मानने पर जमा दे। ए हमारे रब, हमें सीधा रास्ता दिखाने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपनी रहमत दे। ए अल्लाह, हमें खुले और छुपे हुए सब फितनों और बुराइयों से बचा। दुनिया और आखिरत में हमें पक्का रख और हमें बगैर किसी हिसाब और अजाब के सीधा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। आखिर में देखने वालों,
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला ही सबसे बेहतर जानने वाला है। दुरूद व सलाम हो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।